सरकार का भी रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है। वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर विकास कार्य करके दिखाने हैं। हमें जनता के बीच में रहना है, विकास कार्य कराने हैं। विकास कार्य तो हर कीमत पर कराने पड़ेंगे। इंस्टाफीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा के पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो ब्लॉक लेवल का जो पद है वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले समय में इस पद के लिए कोई भी उम्मीदवार सरकार को मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं कि आज के समय में अगर कामकाज की बात करें तो कहीं ना कहीं फंड देने के नाम पर विधायक और पार्षद और कामकाज करने के नाम पर सरपंच की पूछताछ होती है। और ऐसे में मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 24 बल्लभगढ़ से ब्लॉक समिति सदस्य हैं एडवोकेट सुमेश गौड़ जी। सुमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमेश जी, क्या कहना चाहोगे जो अभी मैंने कहा कि ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं उनकी पूछ जो है सरकार में खत्म होती जा रही है? देखो, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उस चीज़ को हम भी देख रहे हैं। बल्लभगढ़ ब्लॉक समिति से हम 28 ब्लॉक मेंबर हैं। जब हमारी मीटिंग होती थी तो लगभग 1 साल पहले हुई थी विकास कार्यों को लेकर, और हम सभी ब्लॉक मेंबरों ने अपने अपने लगभग उसमें 3 करोड़ के आसपास पैसा था, तो उस हिसाब से सभी ने अपने अपने विकास कार्य अपना प्रपोजल रखे। उनमें से मेरे हिसाब से किसी का कुछ भी कोई खास काम नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे सीनियर हैं उनका लगातार ये तरीका था कि भाई अभी कुछ गाइडलाइनें हैं वो चेंज हुई हैं, और सरकार का भी रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके अपने अपने कार्य हैं, विकास कार्य। ब्लॉक को पता नहीं, या तो कुछ वो समझते नहीं हैं। और मेरा मानना है कि मेरे हिसाब से हरियाणा के तमाम सभी खंडों में एक से एक अच्छा वेल एजुकेटेड ब्लॉक मेंबर है, और वो इतना गरिमा रखता है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या उसके अपना जो समाज में उठना बैठना हो, उसके राजनीतिक अगर हम अनुभव की बात करें तो मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे ब्लॉक मेंबर भी हैं वो एक विधायक का कद रखते हैं उनका। हाँ जी जी। देखिए, आप भी जो है बार काउंसिल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के भी सदस्य हैं, एडवोकेट हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप कुछ कदम उठाएंगे इस मामले को लेकर? देखो, बिल्कुल हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो अभी लगभग 1.5 साल हो चुके हैं जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और बीडीओ साहब हैं। देखो, अगर रही जैसे वकीलों का काम होता है ना कि भाई किसी भी चीज़ को जैसा वो चाहते हैं उसको उस तरीके से रख देते हैं, लेकिन हम जनता से जुड़े हुए हैं। सभी को अपने अपने क्षेत्रों के अंदर विकास कार्य करके दिखाने हैं। अगर नहीं हम इस चीज़ में खरे उतरे तो फिर जनता हमको नकार देगी। इसलिए हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि अपना अपना शौक़ होता है, अपना जुनून होता है, तो हमें जनता के बीच में रहना है, विकास कार्य कराने हैं, चाहे वो उनकी सहमति से हों या फिर विरोध करके हों। हम विकास कार्य 100% करेंगे। यानी कि अगर जरूरत पड़ी सरकार का विरोध करने की तो करेंगे आप? अभी मैंने हाल में ही हमारे विधायक हैं नैनपाल जी, ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनका विरोध किया। अगर इससे भी ऊपर, चाहे वो हमारे बीडीओ साहब हों या उनके बराबर के चेयरमैन साहब हों या कोई भी कद या पद हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो सबका विरोध करेंगे, और इतनी मजबूती से करेंगे कि विकास कार्य तो हर कीमत पर कराने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ विरोध की बात कर रहे हो तो मेरे को याद आया कि किसान जो है कहीं ना कहीं सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं? देखो, किसानों का वो एक थोड़ा लेवल ऊपर हो गया, और ये सब पार्टी की बातें हैं, और विपक्ष भी होता है तो उनके पास मुद्दे होते हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई परेशानी है तो विरोध तो जायज़ है, और क्योंकि अगर 1-2 लोग विरोध करते हैं तो शायद मानता हूँ कि मैं कई बार पर्सनल हो जाता है, लेकिन जहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ जायज़ मांगे होंगी जी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा का अभी बजट पेश हुआ है तो ऐसे में ब्लॉक के लिए कुछ खास स्कीमें नहीं हैं, और ब्लॉक तो ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाएंगे तो किसानों के लिए कुछ खास नहीं है, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ खास नहीं है, और कहीं ना कहीं महंगाई जिस तरीके से बढ़ती नजर आ रही है, तो ऐसे में महंगाई की दर के हिसाब से भी बजट में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इस पर क्या कहोगे? देखो, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, केवल अपने ब्लॉक की बातें करूँगा, विकास कार्यों की जी। जैसे ही हम खुद अपनी पर्सनल बातें करें, जो 3 करोड़ का था उसमें हमने अपनी गली, ये नालियों का प्रपोजल दिया था। जैसे वो एस्टीमेट वगैरह पास हुए तो सरकार की गाइडलाइन चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ब्लॉक का लेवल नहीं है कि वो सड़कें नहीं बना सकता। अच्छा, तो ये सब चीज़ें फिर उसके बाद अब जो नई नई जो उनके आई हैं कि भाई सबकी गाइडलाइन रहती हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई हाँ ये लिमिट होती है। चाहे पंचायती राज सिस्टम के अनुसार क्या ब्लॉक जो सदस्य है क्या वो सरपंच से भी नीचे है? देखो, अगर मैं वैसी पर्सनल बातें करूं तो मेरे अंदर 2 गांव आते हैं, और मेरा बिल्कुल नैतिक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दोनों गांवों के अंदर विकास कार्य करूं, लेकिन अपने अपने एक लिमिट होती हैं। चाहे विधायक हो
या सरपंच हो या पार्षद हो, अपने अपने खुद के काम होते हैं कि उनको ये पावर होती है, वो उन्हीं पावरों के हिसाब से काम कर सकते हैं। नहीं देखिए, जिस तरीके से अब बात आ रही है कि जो ब्लॉक समिति के सदस्य है वो सड़कें नहीं बना सकता, और सरपंच जो है इन चीज़ों को कर सकता है। सरपंच जो 5 लाख तक के विकास कार्य है, 5 बार 25 लाख तक का जो अभी लिमिट दे रखी है वो कर सकता है, लेकिन ब्लॉक समिति पर ही, जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं उन पर ही ये बाउंड्रीज क्यों लगाई जा रही है? देखो, आपने कहा, मैंने भी वही चीज़ को दोबारा से रिपीट करूंगा, सरपंच का केवल एक गांव होता है, और कई बार ब्लॉक मेंबर, अगर छोटे बड़े की बात नहीं होती, हमारे कहीं 2 गांव आ रहे हैं, किसी भाई के 3 गांव आ रहे हैं, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो कद ब्लॉक का ही बड़ा होता है। और रही अपने अपने कार्यों का, एक जैसे भाई सरपंच के अपने खुद के काम हैं, ब्लॉक मेंबर के अपने काम हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि इनकी गाइडलाइनें बहुत जल्दी चेंज होती हैं। अच्छा जी, तो किस पर्पज से चेंज होती हैं? किसी राजनीतिक पर्पज से, या फिर कामकाज करने का तरीका दोनों का अलग अलग हो रहा है? मुझे लगता है जो हरियाणा सरकार है वो अपना सब कुछ दिखाना चाहती है, कि चाहे वो 5 किलो राशन किसी को दे रही है तो उनके उस पर वो फोटो लगे रहते हैं कि भाई हाँ हम ही करने वाले हैं, जैसे वो अपने घर से कर रहे हों। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई ब्लॉक मेंबर है, कोई छोटा सा मेंबर है भाई साहब, वो अपने दम पे बनता है, वो किसी पार्टी के झंडे डंडे पे नहीं बनता। अगर वो 2 गांवों का मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो वो अपनी कोई, मेरे अंदर कोई काबिलियत होगी, जनता के प्रति प्यार होगा, मैं किसी बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, इनेलो किसी के झंडे पर नहीं बना। तो लेकिन सरकार है, वो मौजूदा सरकार है, वो रूल रेगुलेशन चेंज करती है। वो केवल पहले जोड़ों का जो निर्माण होता था, सौंदर्यीकरण होता था, तो सरपंच को, ब्लॉक मेंबर को पावर होती थी कि वो उन कार्यों को कर सके। लेकिन हरियाणा सरकार सोच रही है कि सारा कुछ वो ही कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। और कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें? हम तो जो भी हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई आगामी अगर आप भी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो ब्लॉक मेंबर का तो भाई कुछ खास इस तरीके से है नहीं। मेहनत करो, मजबूती से करो, और हम भी ब्लॉक के बाद पहले ब्लॉक के अंदर काम करके दिखाएंगे। मेरे दोनों गांव हैं, दोनों गांवों के विकास कार्य करेंगे, चाहे मुझे विधायक का विरोध करना पड़े, चेयरमैन साहब का विरोध करना पड़े, बीडीओ साहब का विरोध करना पड़े, विकास कार्य कराएंगे, जनता के बीच में बने रहेंगे, और राजनीति में मरते दम तक रहूँगा।